हेलो बच्चों, कैसे प्रकार आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 का 28 तारीख को यानी इस 28 जनवरी को होने वाला है फाइनल एग्जाम। उसका इंग्लिश का ये मॉडल सेट लेकर के आया हूँ जो 2 पार्ट में रहेगा। सेट 1 में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सेट 2 में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको सबका आंसर देना है। 50 क्वेश्चन रहेगा, सबका एक एक मार्क्स रहेगा। किसी भी तरह का अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो किसी भी तरह का मार्क्स आपका एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बहुत सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है जो आपके क्लास 8 से संबंधित है। अगर नहीं देखे तो एक बार जाकर के उसको आप चेकआउट जरूर करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, जहां पूछा गया है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। कहां पर में बर्ड्स जो है वो एक को दिया था। तो आंसर हो जाएगा, सीधा हम लोग आंसर में आते हैं। एबव द कॉर्निस ऑफ केशव हाउस। केशव हाउस का जो कॉर्निस था उसके ठीक ऊपर में। आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो कॉर्निस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज केशव सिस्टर। केशव की सिस्टर जो है वो कौन थी। तो केशव के सिस्टर का नाम नंबर सी यानी श्यामा हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 में दिया गया है व्हाट इज कालीज फादर। कालीज का जो फादर थे, काली का जो फादर थे वो क्या थे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा स्नेक कैचर, एक सांप पकड़ने वाले थे। चौथा नंबर है टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। क्या 2 चीज़ है जो सियाचिन ग्लेशियर में जमता नहीं है, वो आपको बताना है। तो 4 का हो जाएगा रम और केरोसिन जो है ये दोनों नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, आप साइंस में पढ़े हैं, ये आप बताएंगे कमेंट में। साक्षी मलिक इज़ एन इंडियन। साक्षी मलिक जो है इंडियन क्या थी। तो ये क्या है, फ्री स्टाइल रेसलर जो है वो थी। इसके बाद छठा नंबर में आपसे पूछा गया है इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग। हरी जो है काम करना किस रेस्टोरेंट में शुरू किया। तो ये हो जाएगा बी नंबर, श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 7 में, जहाँ पूछा जा रहा है वह वॉज किंग जॉन अ बैड किंग। किंग जॉन जो है वो बैड किंग क्यों था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो क्रूअल था, सही है। वो हार्श था, ये भी सही है। डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को भी ध्यान नहीं देता था, ये भी सही है, यानी नंबर डी हो जाएगा। नंबर 8 में पूछा गया हुज बाईसाइकिल वाज स्टोलन, यानी किसका जो साइकिल जो है वो चुरा लिया गया था। तो ये हो जाएगा आंसर बी, स्नेहा का। इसके बाद 9 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है हु हैज़ कंपोज द पोएम भारत आवर लैंड। ये किनके द्वारा कंपोज किया गया, यानी इनका राइटर जो है वो कौन है। तो ये हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। 10वां नंबर में है इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। यहाँ ए नंबर 2 बार हो गया है, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये हो जाएगा नंबर बी, सर्वन सुजुकी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर में, जहाँ पूछा गया है डैश ऑफ हैप्पी। डैश ऑफ हैप्पी कहने का मतलब क्या हो गया। तो ये हो जाएगा नंबर सी, अ लिटर ऑफ पपी। सॉरी, हैप्पी बोल रहे थे मैं, पपी हो जाएगा। इसका 12 नंबर में है द इनडायरेक्ट स्पीच डैश सी सैड आई गो टू स्कूल डेली इज। यहाँ पर मैं जो डैश है यहाँ पर मैं आपको क्या भरना है। तो इसका हो जाएगा नंबर ए, सी सैड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। ठीक, 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ग्रामर भी मिला हुआ, दोनों मिला करके दिया गया है। विच सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें से कौन सा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा ए नंबर, रीता ड्रिंक्स मिल्क। ठीक, इसका जो रूल होता है वो रूल क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर जो है हमारा 14 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच डैश ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू स्कूल इज। यहाँ पर मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो क्या हो जाएगा। तो 14 का ए नंबर हो जाएगा, ही आस्क्ड अस वेदर वी वेर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 15 में, जहाँ पूछा गया द पोसेसिव फॉर्म ऑफ द कॉट ऑफ शेपर्ड। इसका पोसेसिव फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा। तो 15 का हो जाएगा ए नंबर, द शेपर्ड्स कोट। ठीक, पोसेसिव करने का मतलब है जहाँ अपोस्ट्रोफी एस के जरिए हम शब्द को छोटा कर लेते हैं, यानी लाइन को छोटा कर लेते हैं। 16 नंबर में है डैश गॉड ब्लेस यू। तो इसमें आप क्या भरना पसंद करेंगे। तो 16 का हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे। नंबर 17 में है डैश यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो 17 में हम लोग क्या भरेंगे, तो डी नंबर भरेंगे, मे यू हैव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ।
इसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है, तो ये हो जाएगा नंबर सी, अ मैन हैज़ बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। इसके बाद 19 में है हाउ ब्रेव यू आर। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है, किस टाइप का ये जो है वो सेंटेंस है, ये हो जाएगा सी नंबर। क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स है इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं 20 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है यूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस, शीला एंड रवि डैश वेयर द बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर द 10 ईयर्स। तो इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, तो इसको में हम लोग फिल करेंगे सी नंबर, यानी हु वेयर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर्स। इसके बाद आते हैं 21 में, जहाँ पर मैं आपके पास एक पैराग्राफ दिया हुआ छोटा सा, बेबी एट अ माइक्रोचिप देन दे ग्रैब्ड अ बोतल टुक अ स्लिप ही swallowed इट मेड अ बीप एंड नाउ ही इज थिंकिंग प्रिटी डीप। अब 21 में क्वेश्चन दिया गया द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से ये जो लाइन है वो आपका लिया गया है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, ये लिया गया है बेबी एट अ माइक्रोचिप। इसके बाद 22 में आपसे पूछा जा रहा है द पोएम इज कंपोज्ड बाय, ये जो पोएम है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है वो आपको बताना है, तो 22 का हो जाएगा नंबर सी, यानी नेल लेनिन के द्वारा ये किया गया है। 23 में पूछा गया है व्हाट डिड द बेबी ईट, बेबी जो है वो क्या खा गई थी, तो बेबी क्या खा गई थी, तो माइक्रोचिप जो है वो खा गई थी। 24 में पूछा गया द बेबी मेड अ डैश साउंड व्हेन ही एट अ माइक्रोचिप, जैसे उसके अंदर गया चिप किस तरह का साउंड निकल के सामने आया, तो कैसा साउंड निकल के आया था, बीप का साउंड जो है वो निकल के सामने आया था। इसके बाद आता है 25 नंबर में, जहाँ पूछा जा रहा है द सिनोनिम्स ऑफ द स्नैच्ड, स्नैच्ड का जो है सिनोनिम्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा नंबर डी, ये हो जाएगा ग्रैब्ड। तो ये था हमारा मॉडल सेट 1 का पार्ट 1, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में दूंगा, पहला पार्ट में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, अगले पार्ट में आपको 25 करके क्वेश्चन मिलेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।